प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनसे रिलेटेड हम लोग थ्योरी देखे और साथ ही साथ क्वेश्चन देखे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में जो आगामी एग्जाम होने वाली है, चाहे वो एडीओ हो, चाहे आरक्षक भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल हो, सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एडीओ के लिए ये क्लास। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे हैं, 33 जिले देखे हैं, प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत 33 जिले देखे हैं। इस 33 जिले में हम लोगों को देखने को क्या मिलता है जी, ऐसे जिले भी देखने को मिलेगा जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, वो ऐसे जिले भी देखेंगे जो कि किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा भी साझा नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे जिले जो कि अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है उसे कहेंगे क्या, स्पर्शी जिले। वही अगर अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है, नहीं किसी सागर के साथ सीमा साझा कर रहा है, ऐसे जिले को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे जिलों को कहेंगे हम लोग भू आवेष्टित जिले। तो ऐसे कितने जिले हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यह जानेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के लगे हुए सीमा पे लगे हुए पड़ोसी राज्य है उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए ज्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अभी इसमें पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है ना? तो देखिए भाई, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं भाई, राज्य में कितने जिले की बात की जाए तो जिले कितने हैं, जिले हैं 33। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अगर ये 33 जिले की बात की जाए तो इसमें से आपको क्लासिफाई कर देना है दो पार्ट में। एक पार्ट क्या रखना है, एक पार्ट आपको याद रखना है अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले। ठीक है, एक याद रखना है कौन सा, स्पर्शी जिले, स्पर्शी जिले। दूसरा जिला याद रखना है भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित जिले। एक जिले याद रखना है कौन सा, एक जिले याद रखना है स्पर्शी जिले, दूसरा याद रखना है भू आवेष्टित जिले। जिसमें से स्पर्शी जिले की बात की जाए तो स्पर्शी जिला आपको देखने को मिलेगा कितना, स्पर्शी जिला देखने को मिलेगा 22 जिले। वह भू आवेष्टित जिले कितने देखने को मिलेगा, भू आवेष्टित जिला 11 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बारी बारी करके सभी को देखते हुए चलेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, जिसमें से स्पर्शी जिले की बात की जाए, इस जिले की, स्पर्शी जिले की अगर बात की जाए तो स्पर्शी जिले के अंतर्गत आपको 22 जिले हैं। ये जो 22 जिले हैं ये किस प्रकार के जिले हैं ये पूछ देगा, है ना। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है जी। चलिए देखते हैं कितने राज्यों के साथ घिरा हुआ है, इसे देखते हैं। पहले हम लोग क्या इनपुट कराएंगे, मैप, और मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कितने राज्यों से यह घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या, छत्तीसगढ़, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। अब इस छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इस छत्तीसगढ़ में कितने राज्य से घिरा हुआ है भाई, इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला है कौन सा, ये वाला है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, ये है एक राज्य जो कि है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्हीं से ही लगा हुआ यहां पे जसपुर से लेकर बलरामपुर तक लगा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। क्या नाम है, झारखंड। कौन सा राज्य है भाई, झारखंड राज्य है। उसके बाद झारखंड से सीधा सीधा सुकमा तक लगा हुआ एक और राज्य है जिसका नाम क्या है जी, उसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है, उड़ीसा। क्या नाम है भाई, उड़ीसा नाम है। क्या नाम है, उड़ीसा। ठीक, ये जो उड़ीसा है
चलिए थोड़ा देर में इसको लिखेंगे। ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश सुकमा से लेकर कहां तक? सुकमा से लेकर बीजापुर तक। कहां तक? बीजापुर तक, यहां तक आपको एक और राज्य देखने को मिलेगा जो कि राज्य होने वाला है कौन सा? तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। ठीक है भाई, तेलंगाना हो गया। अब ये बीजापुर से लेकर राजनांदगांव तक आपको एक और राज्य देखने को मिलेगा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक, वही राजनांदगांव से लेकर बलरामपुर तक एक राज्य सीमा साझा करेगा हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जिसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश है। ठीक, ये हो गया। तो कितने राज्य हो गए भाई? गिनते हैं। एक राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया झारखंड, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, छठवा हो गया तेलंगाना और सातवां हो गया महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों के साथ घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सत्य कथन कौन सा है? सत्य आंसर कौन सा है? वो है 7 राज्य, ऑप्शन नंबर डी। 7 राज्यों से घिरा हुआ है अपना छत्तीसगढ़। ठीक, इसमें से और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों? तो इसमें से और प्रश्न पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ राज्य है जिसमें से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन राज्य के साथ बनाता है? ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछे तो इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितना सीमा साझा करता है जी? सर्वाधिक। और सर्वाधिक कहने का मतलब है 830 किलोमीटर। कितना? 830 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कौन सा? उड़ीसा राज्य। और यह सर्वाधिक सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ। सर्वाधिक सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है? सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो न्यूनतम सीमा साझा किसके साथ करता है? इसके साथ भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, है ना? तो न्यूनतम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा साझा किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ भाई। ठीक है, इतना हो गया। इतना फैक्टर देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे जिस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएगा उस प्रकार से हम लोग आंसर को डील करेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया। मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? अब आ गया क्या? मध्य प्रदेश किस दिशा में? तो आप सभी को पता है भाई दिशा कितना होता है? जनरली 4 ही लेते हैं, है ना? 4 के अलावा और रहता है भाई, और भी रहता है ना? कुछ इस प्रकार से। तो दिशा कितने हो गए? 8 हो गए। कितने दिशा हो गए? 8 हो गए। ये कौन सा है? ये है उत्तर दिशा। कौन सा है? उत्तर है। ये कौन सा है? ये है दक्षिण। कौन सा है? दक्षिण है। ये कौन सा है? ये है पूर्व। और ये कौन सा है भाई? ये है पश्चिम। कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है, जिसमें से आधार उत्तर और दक्षिण को माना जाता है भाई। आधार उत्तर और दक्षिण को माना जाता है। तो देखिए उत्तर पूर्व क्या रहेगा? ये वाला रहेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये कौन सा दिशा है? तो ये है दक्षिण पूर्व। कौन सा है? दक्षिण पूर्व है भाई। और ये कौन सा है भाई? तो ये है कौन सा? दक्षिण पश्चिम है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम है। और ये कौन सा दिशा है? ये है उत्तर पश्चिम। कौन सा है? उत्तर पश्चिम है। ये हो गए। तो छत्तीसगढ़ को हमारे यहाँ पे बीच में मानिए, ये है क्या? ये है छत्तीसगढ़। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। बीच में क्या है? छत्तीसगढ़ है। इस बीच के अंतर्गत देखिए छत्तीसगढ़ है। इसके चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में कौन कौन सा राज्य है इसके बारे में पूछ रहा है। तो एक ही दिशा से बस तो थोड़ी ना पूछेगा, और भी दिशा से पूछेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराने की आवश्यकता है क्या? नहीं कराने की आवश्यकता है सर, क्योंकि उत्तर पूर्व में आपको देखने को कौन सा राज्य मिलेगा? झारखंड राज्य देखने को मिलेगा।
कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? झारखंड राज्य। कौन सा देखने को मिलेगा? झारखंड देखने को मिलेगा। पूर्व में कौन सा राज्य? तो पूर्व में आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्व में भी उड़ीसा को ही पाओगे। दक्षिण पूर्व में भी उड़ीसा को ही पाओगे। वही दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य है भाई। ठीक है। वही पश्चिम की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। वही उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश है। वही उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश दिख जाएगा भाई। ठीक है। तो ये है क्या? ये है छत्तीसगढ़ के दिशा से संबंधित प्रश्न, जो कि अन्य राज्यों के साथ कौन से दिशा में सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। इसमें इस प्रकार का भाई प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? वही उड़ीसा के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो उड़ीसा के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है भाई? पश्चिम दिशा में है। वही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में है। किस में है? दक्षिण पूर्व में है। वही अगर देखें छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिशा संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको मैं यहाँ पे बता दिया साथियों। तो चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश के किस दिशा में पूछ रहे हैं, ना कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में है ना? मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो देखिए यह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की दिशा की ओर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के ये ठीक ऐसे में है तो दक्षिण पूर्व में है। कौन सा है? दक्षिण पूर्व में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है भाई? अभी अभी हम लोग देखे हैं कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य के साथ छत्तीसगढ़ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? 830 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वही छत्तीसगढ़ के साथ कम सीमा साझा कौन करता है? तो कम सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वही महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो महाराष्ट्र के साथ 379 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ 103 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितने? 130 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वही चार तो देख लिए साथियों, तीन और देख लेते हैं। तीन और है, कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड। झारखंड और कौन सा बचा है? झारखंड हो गया, तेलंगाना, झारखंड तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, और कौन सा बचा हुआ है साथियों? चलिए, तो झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के साथ कितने सीमा साझा कर रहे हैं भैया? 270। कितना? 270 किलोमीटर। वही तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? 173 किलोमीटर। कितना? 173 किलोमीटर। 173, 270, 830, 35, 379, 107। तो कितने किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है? मध्य प्रदेश और है भैया। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है अगर पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए 410 किलोमीटर। कितना? 410 किलोमीटर। ये हो गया साथियों। तो छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के साथ सीमा की अगर बात की जाए तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बना लोगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ पूछा गया है? सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य पूछा है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ करता है? उड़ीसा के
उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं, किसके साथ? उड़ीसा के साथ। लेकिन कम पूछ ले, महाराष्ट्र के साथ सीमा से पूछ ले, तेलंगाना की सीमा साझा करना है किसके साथ पूछ ले, मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं करके पूछ ले, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा पे लगा हुआ सबसे छोटा राज्य पूछे, वह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछे, तो आपका जवाब क्या आएगा? हाँ, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए जी? जवाब होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के साथ क्षेत्रफल के आधार पर लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य अगर पूछ लेगा तो बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो बड़ा राज्य आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। बड़ा राज्य पूछे, बड़ा राज्य पूछे तो बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। छोटा पूछे, छोटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य आपको देखने को मिलेगा कौन सा? झारखंड राज्य। कौन सा? झारखंड राज्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? छोटा पूछा है तो छोटा कौन सा है? छोटा है झारखंड भाई। और छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है? वो है उड़ीसा राज्य। सर्वाधिक सीमा क्या है जी? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है? सर्वाधिक सीमा साझा करता है। वही कम कौन करता है भाई? कम कौन करता है? कम सीमा साझा कौन करता है? कम सीमा साझा करता है कौन? तो कम सीमा साझा करता है झारखंड। कौन करता है भाई? झारखंड नहीं, वो तो छोटा राज्य है सर। तो कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। 35 किलोमीटर, ज्यादा 830 किलोमीटर। ये है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा झारखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? सीमा अन्य राज्यों के साथ कितने जिले के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये पूछ रहे हैं साथियों। तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं भाई, इसको किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। मैप के थ्रू देखेंगे, सब चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैप के ही थ्रू पढ़ते हैं भाई। इस वजह से पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आप किससे रहता है? मैप से संबंधित रहता है। अगर मैप आप लोगों के हमारे यहाँ क्लियर हो गया है तभी सभी समझ आएगा, क्योंकि सभी क्लासेस में क्या होता है? मैप के थ्रू ही पढ़ाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैप के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं तो लंबे समय तक हमारा याद रहता है। जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो एक ही साथ हो जाए तो कॉम्बिनेशन एक में बन जाता है। इस वजह से अधिक समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं? उस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो महाराष्ट्र कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? यहाँ पे है बीजापुर। कौन सा है? यहाँ पे है बीजापुर। और महाराष्ट्र की सीमा राजनांदगांव के साथ लगता है। तो बीजापुर में यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करेगा, नारायणपुर में सीमा साझा करेगा, कांकेर के साथ सीमा साझा करेगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के साथ सीमा साझा करेगा, और ये राजनांदगांव के साथ सीमा साझा करेगा। तो महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? सॉरी, राज्य बोल रहा हूं, जिले। 1 2 3 4 5। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से, कितने जिलों से? छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से, 5 जिलों से महाराष्ट्र क्या करता है? सीमा साझा करता है भाई। जिसमें से अगर देखें तो इस ऑप्शन में क्या है? धमतरी ए है, बी ऑप्शन महासमुंद है, सी ऑप्शन राजनांदगांव है, डी ऑप्शन है रायगढ़। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है सर, हम लोग अभी देखेंगे ये तीनों तो नहीं है, तो कौन सा है? राजनांदगांव है। कौन सा है? राजनांदगांव है। वही अगर तेलंगाना से पूछ ले, आंध्र प्रदेश से पूछ ले, ये तो हो गया महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। और ये कौन सा है? ये है तेलंगाना। ये पूछ ले, तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो कितने जिले सीमा साझा करेंगे भाई? ये बीजापुर हो गया और ये सुकमा हो गया। तो 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। वही महाराष्ट्र के साथ
5 जिले सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के कितने जिले के साथ सीमा साझा करेंगे? एक जिले के साथ सीमा साझा करेंगे भाई। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा सुकमा से लेकर जसपुर तक सीमा साझा करता है। जिसमें से राज्य जिले की बात की जाए तो जिला हो जाएगा कौन सा? ये है जसपुर, ये है कौन सा? रायगढ़, ये कौन सा है? ये है सारंगढ़ भिलाईगढ़, ये है महासमुंद, ये है गरियाबंद और ये है धमतरी और ये कौन सा? कोंडागांव, ये है कौन सा? ये है बस्तर, ये है सुकमा। तो कितने राज्य कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं भाई? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उड़ीसा राज्य कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जिलों के साथ, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ उड़ीसा राज्य क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो उड़ीसा के साथ कितने जिले साझा करेंगे भाई? उड़ीसा के साथ, उड़ीसा जिले के साथ कितने, उड़ीसा राज्य के साथ कितने जिले सीमा साझा करेंगे? 9 जिले सीमा साझा करेंगे। कितने जिले? 9 जिले सीमा साझा करेंगे सर। वही देख लेते हैं और बचा हुआ है ये, इसको भी। ये है कौन सा? उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बलौदाबाजार के साथ सीमा साझा करता है। तो एक जिले के साथ कौन सीमा साझा करेंगे भाई? उत्तर प्रदेश सीमा साझा करेंगे। वही ये कौन सा राज्य है? ये है झारखंड राज्य। कौन सा है? झारखंड राज्य। अब ये जो झारखंड राज्य है ये कितने जिलों के साथ सीमा साझा करेंगे भाई? ये है बलरामपुर और ये है जसपुर। तो दो जिलों के साथ कौन सीमा साझा करेंगे? झारखंड सीमा साझा करेगा। ठीक है, और ये बच गया कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और ये जो मध्य प्रदेश है ये कितने, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करेगा? गिनते हैं साथियों। ये कौन सा है? राजनांदगांव हो गया। ये कौन सा है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, ये कौन सा है? कबीरधाम है। ये है मुंगेली, ये है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। और ये कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये कौन सा है? कोरिया। और ये कौन सा है? सूरजपुर। और ये कौन सा है? बलरामपुर। तो बलरामपुर 1, सूरजपुर 2, कोरिया 3, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 4, 5 गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, 6 मुंगेली, 7 हो गया कबीरधाम, 8 हो गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, 9 हो गया राजनांदगांव। तो मध्य प्रदेश भी 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिले? 9 जिले के साथ सीमा साझा करता है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? राजनांदगांव सीमा साझा करता है। लेकिन आपसे यह भी पूछेगा कि क्रम से जमाइए कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, क्रम से जमाइए। पहला रहेगा जिले के अकॉर्डिंग पूछेगा तो पहला कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। दोनों को पहले में रख दोगे तो भी चलेगा, पहले दूसरे में रख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रम ही है पहला दूसरा, है ना? ये है पहला दूसरा 9 9। और उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश एक एक जिले के साथ सीमा साझा करेंगे। वही झारखंड 2 जिले के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तेलंगाना 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, महाराष्ट्र 5 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चनों का पैटर्न आप समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो यही रहने वाला है ना? और बाकी जो रहने वाले जो छूट गए हैं ये सब कितने हैं? ये सब है कौन सा? भू आवेष्टित जिले हैं। जो बचा हुआ है वो कौन सा जिला है? भू आवेष्टित जिले हैं, जिसकी संख्या आपको 11 देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा किस प्रदेश के साथ लगती है? तो सबसे कम सीमा किस प्रदेश के साथ लगता है जी? आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। सर्वाधिक उड़ीसा के साथ कितने किलोमीटर? 830 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश 410 किलोमीटर। ठीक है, महाराष्ट्र 379 किलोमीटर। ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, जिला से आप पूछ लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ घिरा हुआ है? ऑप्शन है ए रायपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है कोरबा।
जिसमें से कोरबा की बात की जाए तो कोरबा सर्वाधिक राज्यों के साथ घिरा हुआ है। देखते हैं, तो इनपुट करा लेते हैं क्या, मैप। क्या इनपुट कराएंगे, मैप। और मैप में हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उसमें से सर्वाधिक जिलों से कौन घिरा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। पहला देखते हैं रायपुर, और रायपुर ये है, कौन सा है, रायपुर है। तो रायपुर से लगा हुआ कितने राज्य हैं इसे देखते, कितने जिले हैं उसे देखते हैं। ये है बलौदा बाजार, एक हो गया, एक हो गया। ये है महासमुंद, दो हो गया। गरियाबंद, तीन हो गया। ये है धमतरी, चार हो गया। ये है दुर्ग, दुर्ग का कौन सा है, पांचवें नंबर का हो गया। और ये कौन सा है, ये है बेमेतरा, जो कि छठवें नंबर का हो गया जी। तो रायपुर कितने जिलों के साथ घिरा हुआ है, 6 जिलों के साथ घिरा हुआ है, अपने पड़ोसी 6 जिलों से घिरा हुआ है। दुर्ग की बात करते हैं, किसकी, दुर्ग की बात करते हैं। ठीक है भाई, दुर्ग कहाँ पे है, दुर्ग ये है भाई। ठीक है, तो कितने जिलों के साथ ये घिरा हुआ है देखते हैं। ये हो गया बेमेतरा एक, रायपुर दो, धमतरी तीन, ये हो गया बालोद चार, और ये है कौन सा, ये है रायगढ़ है। ये रायगढ़ कौन सा, रायगढ़ हो गया पांचवें नंबर का। ये कौन सा है, छुई खदान खैरागढ़ गंडई, ये है छठवें नंबर का। तो दुर्ग भी 6 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिले, 6 जिलों से दुर्ग भी घिरा हुआ है। अगला देखते हैं बिलासपुर, और बिलासपुर कौन सा है, ये है बिलासपुर, ये कौन सा है, ये है बिलास। और बिलासपुर कितने जिलों के साथ घिरा हुआ है देखते हैं। कोरबा हो गया एक, जांजगीर चांपा हो गया दो, ये हो गया बलौदा बाजार तीन, और ये कौन सा है, ये है मुंगेली, ये हो गया चार, और ये कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये हो गया पांच। तो बिलासपुर 5 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिले, 5 जिले से घिरा हुआ है। अब आते हैं हम लोग कोरबा में, अब आते हैं कोरबा में। और कोरबा कहाँ है भाई, ये है कोरबा। और कोरबा को हम लोग देखते हैं कि यह कितने जिलों से घिरा हुआ है। अगर बात करें ये इस जिले की, तो ये कौन सा जिला है, ये है सरगुजा जिला। कौन सा है, सरगुजा जिला। तो ये कौन सा है, पहले नंबर का सरगुजा जिला। दूसरा है कौन सा, रायगढ़ जिला। तीसरा नंबर का है, ये है कौन सा, शक्ति जिला। ये कौन सा है भाई, ये है जांजगीर चांपा चौथे नंबर का। ये कौन सा है, बिलासपुर, ये है पांचवें नंबर का। ये है गोरेला पेंड्रा मरवाही छठवें नंबर पर। ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सातवें नंबर पर। ये है कोरिया आठवें नंबर पर। ये कौन सा है, सूरजपुर नौवें नंबर पर है। तो 9 जिले के साथ लगा हुआ है। जो जिला है कौन सा है, ये जिला है कोरबा। हेलो, हेलो। ठीक है भाई, अभी क्लास ले रहा हूँ, कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट के बाद आना, ठीक। ये हो गया कौन सा, ये हो गया कोरबा। कोरबा कितने जिलों के साथ घिरा हुआ है, तो 9 जिलों के साथ घिरा हुआ है। कितने जिले, 9 जिले के साथ घिरा हुए हैं, जो कि सर्वाधिक है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। देखिए भाई, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको याद इसी प्रकार का करना है। ठीक है, जो पैटर्न में आप लोगों को बता रहा हूं वही पैटर्न अपनाना है जी। एकदम बेसिक से एडवांस तक हम लोग जा रहे हैं, है ना। ये है, क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है, कूट में पूछता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। कांकेर जिला इनमें से किस राज्य को स्पर्श करता है। अब कांकेर जिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। कांकेर जिला किस राज्य के साथ स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है क्या, कांकेर, कांकेर मध्य प्रदेश के साथ करता है क्या, ना जी ना। महाराष्ट्र करता है, जी हाँ, महाराष्ट्र तो कांकेर के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ये देखिए, अभी जस्ट ये महाराष्ट्र यहां से लेकर यहां तक रहता है इसका सीमा, तो कांकेर बीच में आ रहा है, तो कांकेर तो सीमा साझा करेगा ही ना, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले राज्यों का ग्रुप है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले राज्यों का ग्रुप कौन सा है भाई, देखते हैं। तेलंगाना सीमा साझा करता है, जी हाँ। बिहार तो नहीं करता भाई। महाराष्ट्र सीमा साझा करता है, गुजरात तो नहीं करता। झारखंड सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश सीमा साझा करता है, तेलंगाना सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही, अच्छा यहाँ पे है उड़ीसा राज्य, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
ये ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के सीमा पर लगने वाले राज्य हैं भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ की दिशा एवं पड़ोसी राज्य सुमेलित है, तो छत्तीसगढ़ की जो दिशा है और उसके पड़ोसी राज्य किस दिशा में अवस्थित है, इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम में कहां से, दक्षिण पश्चिम में तो मध्य प्रदेश नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, जी हाँ, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। पश्चिम में है उड़ीसा कह रहा है, पश्चिम में उड़ीसा थोड़ी ना है, पश्चिम में तो महाराष्ट्र है, और उत्तर पूर्व में कौन सा है, झारखंड है। दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, तेलंगाना है साथियों। ये हो गया, ये तो गलत है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण का आंध्र प्रदेश में स्थित है, सुमेलित तो करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर उड़ीसा राज्य निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श नहीं करता है, तो उड़ीसा राज्य निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिलों को स्पर्श नहीं करता है भाई, उड़ीसा राज्य निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिलों को स्पर्श नहीं करता। बार बार वही प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार के घुमा फिरा कर आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्य का नाम अलग होगा, जिले का नाम अलग होगा, बस। ठीक, तो देखिए भाई, ए ऑप्शन है रायगढ़, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है सारंगढ़ भिलाईगढ़, डी ऑप्शन है गरियाबंद। तो हम तो सभी देख लिए सर, रायगढ़ को देख लिए, सारंगढ़ भिलाईगढ़ को देख लिए, गरियाबंद को देख लिए, लेकिन शक्ति तो एक भू अवस्थित राज्य है, ये बाकी क्या है, सीमा पर ही स्थित है, सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती जिले हैं, सॉरी राज्य बोल दिया, क्या है, सीमावर्ती जिले हैं, जो कि सीमा साझा कर रहे हैं उड़ीसा के साथ, किसके साथ, उड़ीसा के साथ भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि शक्ति क्या है, भू आवेष्टित जिले हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, तो कितने जिले भाई, 9 जिले को स्पर्श करता है, कितने जिले, 9 जिले। ठीक, उड़ीसा भी 9 जिले को स्पर्श करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कितने जिले, 9 जिले, कितने जिले, 9 जिले भाई। बलरामपुर जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है, अब बलरामपुर जिला कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है, अब जिले को पूछ रहे हैं, तो ऐसे जिले हमें देखने को मिलेगा दो, 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक भाई, पहला ये, दूसरा, 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला, क्या देखेंगे, सीमा साझा करने वाला जिला देखेंगे। ठीक, तो 2 यहां पे देखिए, ठीक है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, 1 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, ऐसा कौन सा है, ये प्रश्न पूछेगा, तो आपका जवाब क्या आएगा साथियों। ठीक, तो आंसर आना चाहिए क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। पेज 8 करते हैं, क्या करते हैं, पेज 8 करते हैं और मैप इनपुट करते हैं, क्योंकि मैप से ही हमें समझ आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है छत्तीसगढ़ का मैप, जिसमें से आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दक्षिण में आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा कौन सा, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे है झारखंड, और यहाँ पे है उड़ीसा, कौन सा है, उड़ीसा भाई। तो ये हो गए 7 राज्य। अब ये जो 7 राज्य हैं,
इसमें से ऐसे कितने जिले पूछ रहे हैं, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष में पूछ रहा है, तो ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया कौन सा, राजनांदगांव, पहला राजनांदगांव। दूसरा सॉरी झारखंड बोल रहा हूं, दूसरा हो गया जशपुर। पहला हो गया राजनांदगांव, दूसरा हो गया जशपुर, जो कि दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। उसके अलावा बीजापुर, कौन सा, बीजापुर, ये क्या है, दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं। ठीक है, कौन कौन सा है भाई, अभी हम लोग देखे हैं जशपुर, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, ये जिले हम लोग देखे हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तीन जिले, कौन कौन सा, जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। ऐसे जिले बताइए जो तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो जिले कौन सा हो गया देखते हैं भाई, है ना, ये कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये कौन सा है, तेलंगाना है, ये कौन सा है, उड़ीसा है। तो तीन राज्यों के साथ, कितने राज्य, तीन राज्यों के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है भाई, यहाँ पे सुकमा सीमा साझा कर रहा है, कौन सा, सुकमा सीमा साझा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे तीन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन सा, बलरामपुर। तो यहाँ पे दो जिले आपको देखने को मिले छत्तीसगढ़ का, जो कि तीन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पहला सुकमा, कौन सा, पहला है सुकमा, दूसरा कौन सा है, बलरामपुर, कौन सा है, बलरामपुर है भाई। बाकी सभी जिले एक एक राज्यों के साथ क्या करेंगे, सीमा साझा करेंगे भाई। ठीक, ये है क्वेश्चनों का पैटर्न, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। पूछ रहे हैं बलरामपुर कितने जिलों के साथ स्पर्श करता है, कितने राज्यों के साथ, कितने राज्य, तीन राज्य के साथ। सुकमा पूछ लेता बलरामपुर के जगह में, तीन राज्य। जसपुर पूछता, दो राज्य। ठीक, ये है क्वेश्चनों का पैटर्न। आगे बढ़ते हैं तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या के आधार पर घटते क्रम पर लिखिए। तो छत्तीसगढ़ के जो स्पर्शित जिले होने वाले जिलों की संख्या है उसको आधार पर घटते क्रम में लिखिए भाई। तो 9 जिलों के साथ कौन सीमा साझा करता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा यहाँ पे है, ठीक है, झारखंड गलत हो गया ये तो, मध्य प्रदेश, झारखंड गलत हो गया, मध्य प्रदेश 9 9, ठीक, झारखंड 2, झारखंड 2, आंध्र प्रदेश 1 जिले। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा सी नंबर पे, कौन से, सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है भाई। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों को संख्या है, तो छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है भाई, तो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले की संख्या है 22, भू आवेष्टित जिलों की संख्या है 11, कितना, 11। तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, आप सभी को भली भांति पता है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब भू आवेष्टित जिलों की संख्या पूछ लिया है, कितने, भू आवेष्टित जिलों से पूछ लिया है, तो 11 भू आवेष्टित जिले हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा भू आवेष्टित जिला है ये पता नहीं है सर। आपने तो हमें भू आवेष्टित जिले के बारे में नहीं बताया, तो नहीं बताया है, बता चुका हूं इनडायरेक्ट। ऐसा जिला जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है वो कौन सा है, भू आवेष्टित जिला है। और मैं तो आप लोगों को सीमावर्ती जिले बता दिया हूं, जिस जिलों को नहीं बताए हैं वो क्या है, भू आवेष्टित जिला है साथियों। तो चलिए देखते हैं, पहला सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा एक एक जिले, जो कि है सरगुजा जिला। ठीक है, बिलासपुर संभाग की बात की जाए, किस संभाग की, बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग में आपको कितने ऐसे जिले मिलेंगे जो भू आवेष्टित है, एक है कोरबा, दूसरा कौन सा है, बिलासपुर, तीसरा कौन सा है, जांजगीर चांपा, चौथा कौन सा है, शक्ति। तो 4 जिले आपको कहां पे देखने को मिलेगा, 4 भू आवेष्टित जिले देखने को मिलेगा आपको बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कितने भू आवेष्टित जिले, 4 जिले। सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में कितने भू आवेष्टित जिले,
1 जिले। अब आ जाते हैं भाई, ये है कौन सा, ये है अपना दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। अब दुर्ग संभाग की बात की जाए तो दुर्ग संभाग में आपको 3 भू आवेष्टित जिले देखने को मिलेगा। एक तो बेमेतरा, दूसरा खुद दुर्गा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, बालोद। तो यहाँ पे दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग में कितने भू आवेष्टित जिले, 3 भू आवेष्टित जिले देखने को मिलेगा। वही रायपुर संभाग की बात की जाए, किस संभाग की, रायपुर संभाग की बात की जाए तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको कितने भू आवेष्टित जिले देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 भू आवेष्टित जिला देखने को मिलेगा। एक तो रायगढ़, सॉरी एक है रायपुर, दूसरा कौन सा है, दूसरा है बलौदा बाजार भाई। ठीक है, 2 भू आवेष्टित जिले देखने को मिलेगा। ये है कौन सा, ये है बस्तर संभाग। कौन सा है, बस्तर संभाग। और इस बस्तर संभाग में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही भू आवेशित देखने को मिलेगा, जो कि है दंतेवाड़ा भाई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक भू आवेशित जिले देखने को मिला, वो है बिलासपुर। तो क्वेश्चन भी पूछ देगा, ऐसा संभाग बताइए जो कि सर्वाधिक भू आवेशित वाला संभाग है, तो वो ऑप्शन में रहेगा कौन सा, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा रहेंगे, 4 रहेगा भाई। तो भू आवेशित जिला कौन कौन सा है, ये आप लोगों को भली भांति पता हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड राज्य से लगने वाला छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कौन सा स्पर्श करता है, ये पूछ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ और मध्य प्रदेश के साथ ऐसा कौन सा जिला है भाई हमारे छत्तीसगढ़ का, वो जिला है बलरामपुर, जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में झारखंड राज्य स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो छत्तीसगढ़ के इस दिशा में है। और इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सा दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो कि होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भाई, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला कौन से 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, जी हाँ। मध्य प्रदेश ना, ये तो गलत हो गया। झारखंड, यही से गलत हो गया। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जी हाँ। इन्हीं तीनों राज्यों के साथ सुकमा जिला क्या करता है जी, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसा लग रहा है, एमसीक्यू प्लस थ्योरी सेक्शन कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताएंगे। ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एडीओ की क्लास के लिए है, ये एडीओ की क्लास के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, उसके लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। ठीक है, तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।